आसिम मुनीर के सुपर कमांडर बनने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के सामने एक बहुत बड़ा खतरा। आर्मी ही पाकिस्तान में सब कुछ है, ये सवाल है। और आर्मी ही न जाने कितने सालों से, दशकों से पाकिस्तान को अपने निशानों पर नचाती आई है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो नवाज शरीफ रहे हो, शहबाज शरीफ रहे हो। पाकिस्तान के नए संविधान संशोधन के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब सुपर कमांडर बन जाएंगे, लेकिन इसने पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना के सामने बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ये दोनों बलों में नाराजगी की वजह बन सकता है। देखिए, पाकिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को बेहिसाब ताकत देने वाले 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है और इससे खुद को फील्ड मार्शल कहने वाले आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी कि सीडीएफ के नए पद पर पदोन्नत हो जाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेवी की स्वायत्तता के लिए खतरा बन गया है। अब ये दोनों सैन्य बल पाकिस्तानी सेना के अधीन काम करने वाले हिस्से बन जाएंगे और इसके पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स और नेवी को ऑपरेशनल आजादी मिलती है, जिसे अब कम कर दिया गया है। अब नए सीडीएफ को इन दोनों बलों पर पूरी कमांड हासिल होगी। मुनीर की ताकत को कोई चुनौती नहीं देने वाला है पाकिस्तान में। इस संशोधन को कानूनी तौर पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की न्यायपालिका के ढांचे को बदल दिया गया। एक नए फेडरल संवैधानिक कोर्ट बनाया गया है, जिसके बाद डिफेंस, सिक्योरिटी और सीडीएफ की शक्तियों से जुड़े सभी संवैधानिक मामलों पर खास अधिकार होगा। सिर्फ नया कोर्ट ही संविधान संशोधन की समीक्षा कर सकता है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन सोर्स रिसर्च और पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों और एक्सपर्ट्स की कमेंट से यह पता चलता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेवी के फोर्स एम्प्लॉयमेंट के मौके पर बजट खरीद के फैसले अब सेना ही करेगी। इससे पाकिस्तान की सर्विस स्पेसिफिक प्लानिंग के कमजोर होने का भी खतरा बढ़ गया है। मुनीर के हाथ में परमाणु हथियार क्या होगा, सवाल यह भी है। और हथियार होगा तो क्या करेंगे वो? अगर न्यूक्लियर पावर उनके हाथ में है तो क्या करेंगे वो? कहां तबाही मचाएंगे? इस संशोधन में सबसे खास पाकिस्तान के सीडीएफ को न्यूक्लियर हथियार की कमान दिया जाना है, जिसका मतलब है कि असीम बम के हाथ में परमाणु बम का कंट्रोल होगा। अभी तक पाकिस्तानी नेवी के पास समुद्र आधारित सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर एसेट्स की कमांड थी, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स हवा से हमला होने वाले हथियारों और रणनीतिक ऑपरेशंस की देखरेख करता था। अब मुनीर का स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन पर पूरा कंट्रोल होगा। यह पाकिस्तान के 170 से ज्यादा रणनीतिक और सामरिक परमाणु हथियारों के भंडार पर कंट्रोल रखता है। इकलौते पावर सेंटर होंगे मुनीर। संविधान संशोधन में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन सीजेसीएससी का पद भी खत्म कर दिया गया। सीजेसीएससी के हटने के साथ ही मुनीर के अधिकार, ये कानून मुनीर के कार्यकाल को बढ़ाएगा। 2030 तक बढ़ाता है कार्यकाल को और उसके साथ ही सभी 5 स्टार सैन्य जनरलों को मुकदमे से पूरी छूट देता है। 5 स्टार रैंक फील्ड मार्शल जनरल को मिलती है और पाकिस्तान में आसिम मुनीर अभी ऐसे अकेले पे हैं। और ऐसे में यह नियम एक व्यक्तिगत कानूनी शील्ड प्रदान करता है, जिससे कि मुनीर के खिलाफ जिंदगी भर के लिए सभी नागरिक, न्यायिक और संसदीय जांच नहीं हो पाएगी। पाकिस्तानी वायुसेना और नेवी के लिए यह बुरा साबित होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के लिए मुनीर का दबदबा एक बुरी घटना के रूप में साबित हुआ है, जिसने दोनों को पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना के अधिकारों में ला दिया है। पाकिस्तान के पूर्व रक्षा सचिव लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन मलिक, जो कि रिटायर्ड हैं, उनके हवाले से डॉन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सीडीएफ के तौर पर आर्मी जनरल को नियुक्त करने से संस्थागत असंतुलन का खतरा है। उन्होंने कहा कि यह सुधार एक खास को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स की क्या राय है इस पर? डिफेंस एक्सपर्ट शिरीन मजारी ने डॉन से बातचीत की और बताया कि इस बदलाव से पाकिस्तानी सेना को बाकी 2 सेवाओं में प्रमोशन, ट्रांसफर और पोस्टिंग पर मोनोपोली मिल जाएगी। उन्होंने वार्निंग भी दी कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना और नेवी में पदोन्नति सेना से बने सीडीएफ से तय किए जाएंगे और जाते हैं तो गुस्सा बढ़ सकता है, लेकिन आखिरी संवैधानिक संतुलन भी खत्म हो जाएगा, जिससे कि वो पाकिस्तान के सुप्रीम मिलिट्री कमांडर के साथ ही नेशनल पावर सेंटर बन जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को बेहिसाब ताकत देने वाले 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है और इससे खुद को फील्ड मार्शल कहने वाले आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी कि सीडीएफ के नए पद पर पदोन्नत हो जाएंगे। लेकिन यह पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेवी की स्वायत्तता के लिए खतरा बन गया है। अब ये दोनों सैन्य बल पाकिस्तानी सेना के अधीन काम करने वाले हिस्से बन जाएंगे और इसके पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स और नेवी को ऑपरेशनल आजादी मिलती है, जिसे अब कम कर दिया गया है। अब नए सीडीएफ को इन दोनों बलों पर पूरी कमांड हासिल होगी। मुनीर की ताकत को कोई चुनौती नहीं देने वाला है पाकिस्तान में। इस संशोधन को कानूनी तौर पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की न्यायपालिका के ढांचे को बदल दिया गया। एक नए फेडरल संवैधानिक कोर्ट बनाया गया है, जिसके बाद डिफेंस, सिक्योरिटी और सीडीएफ की शक्तियों से जुड़े सभी संवैधानिक मामलों पर खास अधिकार होगा। सिर्फ नया कोर्ट ही संविधान संशोधन की समीक्षा कर सकता है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं,
इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन सोर्स रिसर्च और पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों और एक्सपर्ट्स की कमेंट से यह पता चलता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेवी के फोर्स एम्प्लॉयमेंट के मौके पर बजट खरीद के फैसले अब सेना ही करेगी। इससे पाकिस्तान की सर्विस स्पेसिफिक प्लानिंग के कमजोर होने का भी खतरा बढ़ गया है। मुनीर के हाथ में परमाणु हथियार क्या होगा, सवाल यह भी है, और हथियार होगा तो क्या करेंगे वो? अगर न्यूक्लियर पावर उनके हाथ में है तो क्या करेंगे वो? कहां तबाही मचाएंगे? इस संशोधन में सबसे खास पाकिस्तान के सीडीएफ को न्यूक्लियर हथियार की कमान दिया जाना है, जिसका मतलब है कि असीम बम के हाथ में परमाणु बम का कंट्रोल होगा। अभी तक पाकिस्तानी नेवी के पास समुद्र आधारित सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर एसेट्स की कमांड थी, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स हवा से हमला होने वाले हथियारों और रणनीतिक ऑपरेशंस की देखरेख करता था। अब मुनीर का स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन पर पूरा कंट्रोल होगा। यह पाकिस्तान के 170 से ज्यादा रणनीतिक और सामरिक परमाणु हथियारों के भंडार पर कंट्रोल रखता है। इकलौते पावर सेंटर होंगे मुनीर। संविधान संशोधन में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन सीजेसीएससी का पद भी खत्म कर दिया गया। सीजेसीएससी के हटने के साथ ही मुनीर के अधिकार, ये कानून मुनीर के कार्यकाल को बढ़ाएगा, 2030 तक बढ़ाता है कार्यकाल को, और उसके साथ ही सभी 5 स्टार सैन्य जनरलों को मुकदमे से पूरी छूट देता है। 5 स्टार रैंक फील्ड मार्शल जनरल को मिलती है, और पाकिस्तान में आसिम मुनीर अभी ऐसे अकेले पे हैं, और ऐसे में यह नियम एक व्यक्तिगत कानूनी शील्ड प्रदान करता है, जिससे कि मुनीर के खिलाफ जिंदगी भर के लिए सभी नागरिक, न्यायिक और संसदीय जांच नहीं हो पाएगी। पाकिस्तानी वायुसेना और नेवी के लिए यह बुरा साबित होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के लिए मुनीर का दबदबा एक बुरी घटना के रूप में साबित हुआ है, जिसने दोनों को पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना के अधिकारों में ला दिया है। पाकिस्तान के पूर्व रक्षा सचिव लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन मलिक, जो कि रिटायर्ड हैं, उनके हवाले से डॉन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सीडीएफ के तौर पर आर्मी जनरल को नियुक्त करने से संस्थागत असंतुलन का खतरा है। उन्होंने कहा कि यह सुधार एक खास को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स की क्या राय है इस पर? डिफेंस एक्सपर्ट शिरीन मजारी ने डॉन से बातचीत की और बताया कि इस बदलाव से पाकिस्तानी सेना को बाकी 2 सेवाओं में प्रमोशन, ट्रांसफर और पोस्टिंग पर मोनोपोली मिल जाएगी। उन्होंने वार्निंग भी दी कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना और नेवी में पदोन्नति सेना से बने सीडीएफ से तय किए जाएंगे और जाते हैं तो गुस्सा बढ़ सकता है, लेकिन आखिरी संवैधानिक संतुलन भी खत्म हो जाएगा, जिससे कि वो पाकिस्तान के सुप्रीम मिलिट्री कमांडर के साथ ही नेशनल पावर सेंटर बन जाएंगे, जो देश के सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को आकार भी देंगे। आसिम मुनीर के सुपर कमांडर बनने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के सामने एक बहुत बड़ा खतरा, आर्मी ही पाकिस्तान में सब कुछ है, ये सवाल है, और आर्मी ही न जाने कितने सालों से, दशकों से पाकिस्तान को अपने निशानों पर नचाती आई है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो नवाज शरीफ रहे हो, शहबाज शरीफ रहे हो। पाकिस्तान के नए संविधान संशोधन के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब सुपर कमांडर बन जाएंगे, लेकिन इसने पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना के सामने बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ये दोनों बलों में नाराजगी की वजह बन सकता है। देखिए, पाकिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को बेहिसाब ताकत देने वाले 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है, और इससे खुद को फील्ड मार्शल कहने वाले आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी कि सीडीएफ के नए पद पर पदोन्नत हो जाएंगे। लेकिन यह पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेवी की स्वायत्तता के लिए खतरा बन गया है। अब ये दोनों सैन्य बल पाकिस्तानी सेना के अधीन काम करने वाले हिस्से बन जाएंगे, और इसके पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स और नेवी को ऑपरेशनल आजादी मिलती है, जिसे अब कम कर दिया गया है।